गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट डिफरेंटिबिलिटी का आज दूसरा लेक्चर हम आपके लिए लेकर आए हैं और क्वेश्चन लिख रहा है सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस के मोड ऑफ एक्स माइनस वन इज नॉट डिफरेंटेबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1 पर। देखिएगा, सबसे पहले हमें इसका फंक्शन बनाकर लिखना होगा। कैसे? देखिए, फर्स्ट वी ऑब्जर्व दैट if x लेस देन 0। देखिएगा, जब हमारा इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स होता है तो इफ x लेस देन 0 होता है तो ये हमारा हो जाता है मोड ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स, और इफ x ग्रेटर देन 0 पर मोड ऑफ x हो जाता है प्लस का x। इस कंसेप्ट पर हम वर्क करेंगे। देखिएगा, तो मोड ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स एंड मोड ऑफ x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं मोड ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। यहाँ लिखते हैं इफ x 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू x की वैल्यू क्या है? 0 या 0 से बड़ी या 1 या 1 से छोटी, देन मोड ऑफ x हो जाएगा दोस्तों हमारा x एंड मोड ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा हमारा, सॉरी पहले x माइनस 1 करेंगे, इसे हम कर सकते हैं मोड ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब देखिएगा, यहाँ भी हमें दिस इम्प्लाइज में करना होगा क्योंकि ये दोनों ऐड है। मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस के 1 इक्वल टू क्या वैल्यू आई? यहाँ माइनस के एक्स और यहाँ वैल्यू प्लस के 1 माइनस के एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस के 2x। सेम इसी तरीके से यहाँ भी हमें करना होगा। ये हो जाएगा हमारा x प्लस के 1 माइनस एक्स इक्वल टू x से x कैंसिल हुआ, 1 आ गया। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? इफ x ग्रेटर देन 1 देन मोड ऑफ x इक्वल टू x एंड मोड ऑफ x माइनस के 1 इक्वल टू x माइनस के 1। तो दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ x प्लस के मोड ऑफ x माइनस के 1 इक्वल टू x प्लस के x माइनस के 1 2x माइनस के 1। ये हमारे फंक्शन हो गए। अब इन्हें हमें लिखना भी है। देखिएगा, पहले क्वेश्चन ही बनाया था ये तो f ऑफ x इक्वल टू, अगर x लेस देन 0 के लिए, और यहाँ दूसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ क्या आया था? फंक्शन की वैल्यू हमारी 1 माइनस के 2x 1 और ये 2x माइनस के 1। इफ ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब दोस्तों, जब भी कभी इस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा, आपको ये ऐसे करना होगा। मैंने नोट लिखा है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स लेस देन 0 होता है तो माइनस निकल कर आता है, और x ग्रेटर देन 0 होता है तो प्लस निकल कर आता है। इसका भी कंसेप्ट ये है, जैसे कोई कहता है मोड ऑफ माइनस 2 तो प्लस के 2 हो जाता है। हाँ, मैंने ये कहा माइनस ऑफ माइनस 2 हो गया। इस कंसेप्ट पर हम वर्क करते हैं क्योंकि यहाँ एक नंबर है और ये x लेस देन 0 के दे रखा है, तो क्या आ गया? माइनस एक्स। अगर x कोई नंबर होगा माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है।
तो ये कंसेप्ट पर ही हमने इस फंक्शन को तैयार किया है। अब देखिएगा ध्यान से, पहले तो दोस्तों हमें ये क्वेश्चन बनाना होता है। देखिएगा दोस्तों, मैं पहले एक फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ। राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश सी, फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस के एफ ऑफ सी अपॉन एच, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का होता है एल एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ डैश सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। दोस्तों ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना, ये तो मैंने रफली आपको बता दिया था, लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा, नाउ एट x इक्वल टू 0 पर, अब देखिएगा एट x इक्वल टू 0 पर करेंगे तो यहां लिखना होगा आर एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी के प्लेस पर 0 प्लस h माइनस के एफ ऑफ 0 अपॉन h। ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू h। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, h इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 पर हमें ये फाइंड करना है, तो 0 पर क्या है हमारी वैल्यू देखिएगा 1, और f ऑफ 0 पर भी क्या है हमारी वैल्यू 1 है। तो यहां लिखेंगे हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 0 अपॉन h, तो ऊपर 0 हो गया सारा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या आ गया दोस्तों हमारा 0 आ गया। 0 पर x इक्वल टू 0 पर आप ये मानिएगा f ऑफ x क्या है 0 पर 1 है, और f ऑफ 0 भी क्या है 0 पर 1 है। तो ये क्या हुआ हमारा 0 हुआ। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस h। यहाँ लिखना होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस h। एफ ऑफ माइनस h देखिएगा, एफ ऑफ माइनस h तो क्या आ जाएगा हमारा फंक्शन 0 से छोटा होगा, क्योंकि देखिएगा 0 माइनस h तो क्या होगा ये 0 से छोटा होगा। 0 से छोटे के लिए क्या है हमारी फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस के 2x। तो यहाँ लिखना होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 2 और ये h एफ ऑफ h एफ ऑफ माइनस h, तो ये माइनस 1 माइनस के 2 ऑफ माइनस h, और एफ ऑफ 0 कितना है दोस्तों हमारा 0, एफ ऑफ 0 सॉरी 1 अपॉन माइनस h। इससे दोस्तों ये कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस, देख लेता हूं ये दिख रहा है क्या आपको, अब दिख जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस 2h अपॉन h माइनस h, s से h कैंसिल हुआ, सिर्फ हमारा बचा
लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2, तो ये आ जाएगा -2। यहाँ देखिएगा 0 है और यहाँ है हमारा -2, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आया, तो हम क्या कह देंगे कि ये हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंटेबल है। तो सो या दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज नॉट डिफरेंटेबल एट x इक्वल टू 0 पर। तो दोस्तों x इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन ये डिफरेंटेबल नहीं आया, यही हमने लिख दिया। अब हम चलते हैं एट x इक्वल टू 0 के प्लेस पर क्या करना होगा, एट x इक्वल टू 1 हमें देखिएगा दोस्तों, दोबारा दोहराना चाहता हूँ, ये हमारे राइट हैंड डेरिवेटिव, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला इसी तरीके से क्वेश्चन में लिख सकते हो। ये हमने फंक्शन बना लिया फंक्शन ऑफ एक्स। जब हम एट एक्स इक्वल टू 0 पर करेंगे तो देखिएगा राइट हैंड डेरिवेटिव जब लगाएंगे सी के प्लेस पर क्या करना होगा, 0 कर दिया हमने, सी के प्लेस पर सारा क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब हमने ये देखा 0 प्लस एच 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़े के लिए क्या दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू 1 दे रखी है। ध्यान रहे 0 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ हमारी, 0 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू दोस्तों 1 दे रखी है, यहाँ 1 करना होगा। अब देखिएगा और 0 पर भी क्या है, इक्वल का साइन भी है, 0 पर भी क्या है, 1 है। 1 - 1 0, तो सारा क्या हो गया, 0। अब सही है ये। फिर उसके बाद में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर जब हम आएंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में देखिएगा जहाँ भी हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में c माइनस एच करना होगा, दैट इज 0 माइनस एच, सी के प्लेस पर 0 रख दिया। अब देखिएगा 0 माइनस एच, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेस देन, और 0 से लेस देन में फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 0 से लेस देन में देखिएगा 1 गिवन है, और 0 पर 0 से छोटे के लिए ये तो 0 और 0 के इक्वल पर था, ये है 0 के से लेस देन पर क्या है हमारी वैल्यू, 1 माइनस के 2x, 1 माइनस के 2x। लेकिन यहाँ क्या करना होगा, f ऑफ माइनस एच है, तो हमने क्या 1 माइनस के 2 ऑफ माइनस एच, और 0 पर क्या गिवन है 1, 0 पर 1 किया, 1 से 1 कैंसिल किया, माइनस माइनस प्लस 2h हो गए, s से h कैंसिल हुआ और ये माइनस आ गया, तो कितना आ गया, -2। इसलिए नोट डिफरेंटेबल एट x इक्वल टू 0 पर हुआ। अब करते हैं x इक्वल टू 1 पर, इसको मैं रफ करता हूँ, देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों एट x इक्वल टू 1 पर क्या करेंगे, r f डैश c के प्लेस पर 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस h का मतलब है 1 से ग्रेटर देन, 1 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, 2x माइनस के 1, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ 1 प्लस h माइनस के 1, और f ऑफ 1 पर क्या दे रखी है वैल्यू 1। देख लीजिएगा 1 प्लस एच, 1 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 2x माइनस के 1, लेकिन x के प्लेस पर रखना होगा हमें 1 प्लस एच, क्योंकि ये है फंक्शन ऑफ x। हमें क्या फाइंड करना, फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच, x के प्लेस पर हमने किया 2 ऑफ 1 प्लस एच और -1, ये हुआ यहाँ तक। इसके बाद में f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 1 पर क्या है हमारी फंक्शन की वैल्यू 1, तो ये वाला 1 है, अपॉन h, तो ये हुआ हमारा, इसके अंदर मल्टीप्लाई की, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 प्लस के 2h माइनस के 2 अपॉन h, इससे ये कैंसिल हुआ, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2h अपॉन
एच, एच से एच कैंसिल हुआ, क्या बच गया हमारा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2, तो क्या आ गई हमारी 2 वैल्यू आ गई। राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया 2। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो यहाँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। देखिएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए क्या है हमारा फंक्शन 1। देखिएगा 1 माइनस एच, 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, देख एक्स लेस देन 1 पर क्या है 1, तो यहाँ रख देंगे दोस्तों 1, और ये एफ ऑफ 1 पर भी क्या है हमारा इक्वल का साइन भी है, देख लीजिएगा 1 ही है, अपॉन माइनस एच, ऊपर 0 हो गया हमारा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0 अपॉन माइनस एच, सारा क्या हो गया 0। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0, यहाँ नहीं लगा सकते थे, एच इक्वल टू 0 रख देते तो 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता। पहले सोल्व किया, 0 ऊपर है तो सारा 0 हो गया। अब एच टेंडिंग टू 0 रखेंगे, अब 0 एच है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 0। देखिएगा ये 2 और ये 0, तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंटेबल एट x इक्वल टू 1 पर। तो दोस्तों लेक्चर को यहीं हम समाप्त करते हैं, इससे आगे इसके सभी क्वेश्चन करे जाएंगे, आप अच्छी तरह से करें। ये फॉर्मूला जरूर लिख लिया करो क्वेश्चन में भी, इसके बेस पर ही हम क्वेश्चन को करेंगे। आप अच्छी तरह से तैयारी करें। थैंक